हेलो दोस्तों, मैं हूं शेषनाथ यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएन कोचिंग सेंटर पर हम लोग संविधान के बारे में पढ़ रहे थे और ये संविधान का 12वां वीडियो है। और आज हम लोग विधान परिषद के बारे में देखेंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने विधानमंडल के बारे में पढ़ा और आज विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो विधान परिषद होता है, इसका जो संरचना है, जो ढांचा है, जिस तरह से केंद्र में राज्यसभा होती है उसी तरह से राज्यों में विधान परिषद होता है। ये अलग बात है कि उतना पावरफुल नहीं होती है ये, लेकिन जो फ्रेम है वो उसी तरह से जैसे राज्यसभा का है। अगर आप तुलना करके पढ़ेंगे, दोनों में मैचिंग करेंगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। और आप देखेंगे कि जिस तरह से राज्यसभा थी हुबहू उसी तरह से इसको भी अपनाया गया, लेकिन राज्यसभा जितना पावरफुल नहीं है। तो विधान परिषद में क्या है कि यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कहलाता है। कैसा सदन कहलाता है? उच्च सदन कहलाता है। यह एक अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है। इसका कभी भी विघटन नहीं होता है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है, यह कभी भी भंग नहीं होती है। याद कीजिए, राज्यसभा के बारे में भी मैं जब आप लोगों को बता रहा था तो मैंने बताया था राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है, एक अस्थाई सदन है, वह कभी भी भंग नहीं होती है। उसी तरह से जो विधान परिषद होती है, ये भी राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कहलाता है, एक अस्थाई सदन है। यह कभी इसका विघटन नहीं होता है, यह कभी भी भंग नहीं होती है। अब दोनों में अंतर क्या है राज्यसभा और विधान परिषद में? कि राज्यसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता, न तो भंग किया जा सकता है, न तो समाप्त किया जा सकता है। लेकिन जो विधान परिषद होती है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन समाप्त किया जा सकता है। राइट? क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा सदन है जिसे भंग तो नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते हैं लेकिन समाप्त किया जा सकता है। संविधान का जो अनुच्छेद 169 है, 169 के तहत इसके गठन और समाप्ति की बात की गई है। बहुत इजी प्रक्रिया है। यदि किसी राज्य में मान लीजिए विधान परिषद का गठन करना हो तो वहां की जो विधानसभा होगी वो अपना प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजेगी। यदि संसद में भी वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तब उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। अनुच्छेद 169 में ही कहा गया कि यदि कोई राज्य अपने यहाँ विधान परिषद समाप्त करना चाहता है तो वो समाप्ति का प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजेगा। यदि संसद में भी वो प्रस्ताव पारित हो गया तब वहां पर विधान परिषद हट जाएगी। संविधान में कहा गया कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। 1/3 से अधिक नहीं होगी और 40 से कम नहीं होगी। कम नहीं होगी। देखिए, दो शर्तें लगाएंगे। अगर मान लीजिए किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो तो दो कंडीशन है। पहला क्या? उस राज्य की विधानसभा में जितने सदस्य हैं उसका 1/3 से अधिक सदस्य इसमें नहीं होने चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि वह संख्या 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। राइट? अब ये बताओ, अगर मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा में 100 सदस्य हैं तो क्या वहां पर विधान परिषद का गठन हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 100 का 1/3 35 सदस्य इसको तो फॉलो कर रहा है लेकिन इसको फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसी राज्य में विधान परिषद का गठन हो सकता है जिस राज्य की विधानसभा में कम से कम 120 सदस्य। राइट?
तो 120 का 1/3 40 सदस्य। अब सवाल ये उठता है कि वर्तमान में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो आपको बता दूं कि वर्तमान में सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन राज्य है वो? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। राइट, इन 6 राज्यों की विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, लेकिन आपको पता होगा कि पिछले साल जब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया गया तो वहां पर विधान परिषद समाप्त कर दिया गया। अगर आपके पास पुरानी बुक हो, जिससे पहले की किताबें आप पढ़ते हैं, तो उसमें अलग चीजें लिखी गई हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अपवाद की श्रेणी में रखा गया था। राइट, मैंने आपको बताया कि बाकी राज्यों के लिए 40 से कम नहीं होना चाहिए, जबकि जम्मू कश्मीर इसका अपवाद था। जम्मू कश्मीर की विधान परिषद में कुल 36 सदस्य थे, लेकिन जब वो समाप्त कर दिया गया तो अब उसकी बात करना ही बेकार है, क्योंकि अब उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब वर्तमान में जो है उसको हमको देखना है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में 30 से कम नहीं होगी, 30 से कम नहीं होगी। और मिजोरम में 40 से कम नहीं होगी। राइट, देखो, पहले तो ये कहा गया कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या 500 से अधिक नहीं हो सकती है और 60 से कम भी नहीं हो सकती है। राइट, लेकिन कुछ राज्यों को अपवाद की श्रेणी में रखा गया कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में 30 से कम नहीं होनी चाहिए और मिजोरम में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। अब जब सवाल पूछा जाता है कि विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, कितनी हो सकती है, ये 30, बी 40, सी 60, डी 500, तो लड़के गलती क्या करते हैं, अब वो 30 मारते हैं। भैया ये 30 जो है ये अपवाद है, समझ में आया। अगर आपसे पूछा जाए कि विधानसभा किसी राज्य का नाम 9 है और पूछा जाए कि विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो हमेशा 60 मारना है और अधिकतम 500। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि मिजोरम में विधानसभा में सदस्यों की संख्या न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तब आपका 40 हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि गोवा विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तब 30 मारना है। लेकिन ध्यान रहे, अगर किसी राज्य का नाम नहीं दे रहा है, सिर्फ विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, तो हर हाल में आपको 60 मानना है। ठीक है, और मैक्सिमम 500। विधानसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु होती है, न्यूनतम आयु ये 25 वर्ष होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। आप जानते हो कि 18 वर्ष से अधिक के भारतीय नागरिक विधानसभा के चुनाव में अपने मतों का प्रयोग करते हैं। पहले मतदान की आयु जो है वो 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 ईस्वी में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यदि आपका इतना तैयार है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, तो दोस्तों आज हम लोगों ने विधान परिषद और विधानसभा के बारे में पढ़ा। अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखा
तो आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।